बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था। इसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए शादी का पैगाम आता वो इसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो इसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, ये तो गोलगप्पा लगता है। अगले उम्मीदवार को देखकर इसने कहा, कैसे खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था, तो इसने कहा, ज़रा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने इसको सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग बहुत सुर्ख था। इसने इसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने बड़े दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर्द आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। इसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज़ सुनी तो एक खादम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बुला लाओ। खादम फटे पुराने कपड़े वाले फ़कीर को ले आया। इस फ़कीर ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने इसकी एक ना सुनी। बादशाह ने इसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द फ़कीर से करा दी और साथ ये हुक्म भी दिया कि तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती हुई फ़कीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। इसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह इसी की है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो तुम्हारी मलकियत हो जाती। फ़कीर ने जवाब दिया। शहजादी बोली, ये मैंने क्या कर दिया? इसने ठंडी सांस लेकर कहा। इसके बाद वो बहुत ही आलीशान बागों में पहुँचे। इनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी इस दाढ़ी वाले के हैं, फ़कीर ने आस्था से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। उसके बाद वो एक बड़े अजीम आलीशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और आलीशान शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने इसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, काश मैं इससे शादी कर लेती। इसने पछताते हुए कहा। फ़कीर शोहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बात करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँचे। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है? ये कहकर शहजादी ने पूछा। फ़कीर शोहर ने जवाब दिया, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? हमें नौकर से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। फ़कीर ने कहा। चूँकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था,
इसलिए फ़कीर ने इसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। अगली सुबह फ़कीर ने इसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहज़ादी सारा दिन काम करती रही, ऊपर से जली कटी बातें भी सुनाती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इस तरह उन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने तक के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फ़कीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारी कमाने की बारी है। मैं तुम्हें ब्याज ला कर देता हूँ, इससे तुम टोकरियाँ बना लेना। ये कहकर वो जंगल गया और ब्याज काट लाया। शहज़ादी ने टोकरियाँ बनानी शुरू कर दी। इसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए इसकी उंगलियां जख्मी हो गई और इनसे खून बहना शुरू हो गया। ये देखकर इसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ सूट ला कर देता हूँ, इससे कपड़ा बना लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फ़कीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ। तुम बाजार जाकर इनको बेच दिया करना। मगरूर शहज़ादी ने अकड़ कर कहा। मगर जब मैं बाजार में खड़ी हो गई तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है। अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक इतनी प्यारी लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो इस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फ़कीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। इसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर इन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहज़ादी बहुत परेशान हुई। इसने सारा वाक़या घर आकर अपने शोहर को सुनाया। शोहर ने कहा, तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाज़ार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये काम भी तुम्हारे बस का नहीं। खैर, मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बवर्चन की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को तो अच्छा मिल जाया करेगा। और इस तरह मगरूर शहज़ादी एक मददगार बवर्चन बन गई। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए से कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से इन्हें देख रही थी। हर तरफ बड़ी शानो शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी, लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। अपने गुरूर, तकब्बर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएँ आई और उन्होंने इसको बहुत सारा मज़ीद खाना दिया, जो इसने टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही ज़ोग लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखा कि वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका इसने बहुत मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह इसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर इसे अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई और इसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का ये हाल था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा गर्द हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारा गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। इसी वक्त कनीज़ी आई और इसे अपने साथ ले गई। शहज़ादी को नला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया।
जब वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि इसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ जमा हैं। सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। अब शहज़ादी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसका गुरूर तकब्बर, लोगों से नफ़रत ख़त्म हो चुकी थी। इसने ज़िंदा रहने का ढंग सीख लिया था। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।